तंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। सीवान शहर के पुराना किला में हुए डबल मौत साहिल और सहबल की मौत मामले को लेकर आज दोनों के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च सीवान शहर के पुराना किला से लेकर जेपी चौक रहा। इस प्रदर्शन में भाकपा माले भी संयुक्त रूप से शामिल रहा। प्रदर्शन में शामिल दोनों मृतक के परिजन और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीवान पुलिस साहिल और सहबल के मौत के मामले को दबा रही है। परिजनों का कहना है कि ये हत्या का मामला है, जबकि इसे एक्सीडेंटल घटना में मौत बताया जा रहा है। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि मृतक के दोनों दोस्त इस हत्या में शामिल थे, फिर भी उन्हें छोड़ दिया गया। परिजनों का ये भी आरोप है कि पुलिस इस केस को दबा रही है। पुलिस की मिलीभगत है। हम हत्यारों की फांसी की मांग करते हैं। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि फिर से इस मामले की अच्छे से जांच हो, तभी ये क्लियर हो पाएगा। प्रशासन अभी मिलीभगत से काम कर रहा है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सीवान शहर के पुराना किला निवासी शकील आजम के पुत्र साहिल आजम और शुक्ला टोली निवासी लाडले के पुत्र सहबल की बीते दिनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कररुआ सरावे से 100 बरामद हुआ था। बताया गया कि दो दोस्त राहुल और गोलू ही मृतक साहिल और सहबल के साथ हथुआ गए हुए थे, जहां दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने राहुल और गोलू के साथ कुल 5 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने राहुल और गोलू से पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया था और इसे एक्सीडेंटल मौत बताया था, जिसके बाद से ही परिजन लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि साहिल और सहबल की मौत मामले में इन दो दोस्तों की संलिप्तता है, जबकि ये एक्सीडेंटल नहीं, हत्या की गई है। ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है, ऐसा परिजनों का कहना है। जबकि पुलिस बार बार इसे एक्सीडेंटल मौत बता रही है, जबकि परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है, ये हत्या है। इसी को लेकर परिजन जो है वो प्रदर्शन मार्च कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वे लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 साहिल के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। हमारी मांग मुजरिम को सजा दी जाए। बस हम लोग पुलिस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं मिली होती। सारे अधिकारी, सारे बड़े लोग आ रहे हैं, बयान ले रहे हैं और लोग चले जा रहे हैं। जब कोई इंसाफ नहीं मिला, 9 दिन हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आज बच्चों को इंसाफ चाहिए। बस पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिल रही है? पुलिस छोड़ दिया, मुजरिम को पकड़ के ना कोई बयान लिया, ना कोई इसको किया गया। पुलिस छोड़ दिया, सड़क पे आता भी नहीं। इंसाफ किया, झूठ बोला, हम लोग को गुमराह किया गया। क्या इतने बड़े इंसाफ मिल जाएगा? जनता हमारे साथ है, आपका हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है, मिलना चाहिए इंसाफ।
भाई को और साइबल को घर से बुला के ले गया है लोग। और हम लोग मेरी माँ अपने जवान बेटे को दफना कर तुरंत पुलिस स्टेशन गई। FIR झूठा लिख दिया लो। दूसरे दिन गई तो बोल रहा है कि आपका बेटा मर गया तो हम सबको फांसी दे दे। आपका बेटा 100 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था, 100 के स्पीड में गाड़ी चला के एक्सीडेंट करके मर गया। मेरा भाई पूछा तो एक्सीडेंट करके मरा है तो गाड़ी में खरोच क्यों नहीं आई है? तो बोल रहे हैं कि पुलिस बोल रही है पलटनिया खा के गिरा है। तो फिर मेरा भाई पूछा छोटा वाला कि तब पलटनिया खा के मरी है तो फिर क्यों उसके गाड़ी में खरोच क्यों है? तो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट जाके खाई में गिर गई है। कितना पुलिस गुमराह करेगा? क्यों गुमराह कर रहा है पुलिस? आखिर क्या वजह है कि गोलू को और राहुल को छोड़ दिया है? यहाँ की MP क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रहे हैं? मेरा भाई 7 साल पे आया था, 13 तारीख को फ्लाइट था। हम लोग रो कर इंसाफ मांगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये रोटेस्ट उतारे हैं। अभी और उतारेंगे। कल वो किसी और को मार देगा मेरे फैमिली में, मेरी फैमिली में किसी और को मार देगा। फिर भी पुलिस खामोश रहेगी। फिर भी पुलिस का एक्सीडेंट रहता तो मेरा भाई का हाथ तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है, अंदरूनी चोट से उसका फेफड़ा फट गया था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। कान से ब्लड निकल रहा था। क्यों? कैसे एक्सीडेंट केस है? किस आधारित पे छोड़ा है पुलिस? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। कुछ दिन पहले साहिल और सामान की हत्या कर दी गई थी, है ना, जिसमें पुलिस अपनी जो कार्य है वो ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रही है। इस केस को दबाने के लिए जो है तमाम साजिशें चल रही है। उसी के आक्रोश में जो है आज सिवान की जनता साहिल और सामान को न्याय दिलाने के लिए आज रोड पे उतरी हुई है। और सिवान शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि साहिल और सामान को न्याय दे, उस पीड़ित परिवार को न्याय दे, क्योंकि वो बच्चे अपने घर के भविष्य थे और वही जो है एक उम्मीद थे उस घर वालों की। तो परिवार वालों को कम से कम उन्हें न्याय मिले और जो आरोपित है, जो अपराधी है, वो रोड पे ना घूमे। और जब तक ऐसे अपराधी रोड पे घूमते रहेंगे तब तक ऐसा अपराध होते रहेगा, है ना। तो सिवान SP और DM और यहाँ के MP से हमारी मांग है कि आप लोगों को वोट दे करके MP विधायक बनाया जाता है। शासन प्रशासन को इसीलिए बैठाया जाता है कि आम जनता के ऊपर अगर कोई पीड़ित है तो उसको न्याय मिले। तो आप जो है चंद पैसों से और चंद जो है पॉलिटिकल जो है दबाव में आकर के और आप लोगों को जो है उनके मामलों को जो है रफ्फा दफा कर देते हैं। इससे आम आदमी जो है बहुत आहत होता है और आक्रोश में आकर के आज जो रोड पे होता है, इससे भी बड़ा आंदोलन सिवान में हो सकता है कि नहीं। तो हमें न्याय चाहिए और इसी न्याय को लेकर के साहिल और सामान के न्याय के लिए आज जो है हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। शासन प्रशासन जो है उन लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे उनको बंद करे, है ना, और पीड़िता को न्याय दे। अगर साहिल और साहिल को न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, आज जो है आप देख रहे हैं कि इतनी संख्या में सिवान के लोग उतरे हुए हैं, तो आगे भी जो है हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। दीपक सम्राट, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव सह जिलाध्यक्ष। मांगे यही है कि सर प्रशासन की इज्जत खतरे में है साहब। एक अपराधी घूम घूम के कहता है कि थाना मैंने जो किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इज्जत खतरे में है। पुलिस प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपराधियों को सपोर्ट न करके अपनी इज्जत बचा लें, वरना आम जनता का आपके ऊपर से भरोसा उठते जाता है। जब किसी के साथ कुछ गलत होता है, नाइंसाफी होती है, तो पुलिस के पास जाता है। पुलिस ही अगर अपराधी कहने लगे कि पुलिस ही करने जाए तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस ने छोड़ दिया। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने कह दिया कि एक्सीडेंट है। इस बात से हमें बड़ा अफसोस है, हमें बहुत दुख हुआ है कि भाई ये कैसे पुलिस को क्या सपना आया था जब पुलिस घटना पर मौजूद थी, कैसे पुलिस ने कह दिया कि ये एक्सीडेंट का मामला है। पुलिस इस बात का सफाई दे, क्लियर करे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया तो फिर क्या पुलिस ने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने कह दिया कि इसके पीछे षड्यंत्र का तो कुछ पता नहीं है, तो प्रशासन का काम है, लेकिन इसके पीछे बड़े बड़े लोग, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, जिससे पीड़ित परिवार को काफ़ी असंतोष हो रहा है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से वो नेताओं से और सारे लोगों से कि हमारे न्याय के लिए लड़िए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अगर आज के बाद पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो चक्का जाम किया जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सीमान बंदी की जाएगी। उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो हम लोग CM के जनता दरबार में जाएंगे। उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, CM के पास जाएंगे, लेकिन हम लोग नीचे नहीं आएंगे। भी नहीं देख रहा है। प्रशासन सोया हुआ है और खास करके मुफस्सिल थाना सोया हुआ है। मुफस्सिल थाने के इंस्पेक्टर साहब ये तो
डॉक्टर भी उनके आगे फेल है। वो सारा चार्ज उन्हीं के पास है, प्रशासन के चार्ज उन्हीं के पास है और सदर अस्पताल के चार्ज उन्हीं के पास है। वो साफ सुथरा वो ये बता दिए कि एक्सीडेंट है, ये मर्डर हुआ है, मर्डर को एक्सीडेंट में तब्दील कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। प्रशासन जांच करे। हम प्रशासन से यही गुहार कर लगा रहा हूँ कि वो प्रशासन जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। इसलिए कि अभी तक मोटरसाइकिल मुफस्सिल थाना में खड़ा है, मुफस्सिल थाना में खड़ा है। उस मोटरसाइकिल पर एक्सरे तक नहीं आया है, थोड़ा सा भी कहीं दाग नहीं आया है और उसको एक्सीडेंट साबित कर रहे हैं। ना जांच किया आज तक। मान लीजिए लड़के के माँ के पास ना बाप के पास पुराना किला नहीं है। वो कह रहे हैं क्या कि उधर गजेड़ी रहता है, शराबी रहता है, वो लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। ये प्रशासन का काम है करना। प्रशासन भी अब डर रही है। अब प्रशासन डर रही है। अब पुराना किला में टाउन थाना नहीं जाता है, सराय थाना नहीं जाता है, मुफस्सिल थाना जाएगा तो उसको उनको मार दिया जाएगा। प्रशासन जब डर रहा है तो आम आदमी के लोगों को क्या हाल होगा जो रोड पर चल रहा है। इतनी बड़ी घटना को लीपापोती की गई है। ये सरासर प्रशासन का मिलित भगत है। प्रशासन मिली भगत से काम कर रही है और प्रशासन ये दावा ठोक दी है कि हमने एक्सीडेंट साबित करेंगे। फिर अब तक आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो फिर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग करते रहेंगे, अपने आप को बर्बाद कर देंगे, लेकिन इंसाफ हम लोगों को चाहिए। ठीक है, आपका परिचय बताइए। मंसूर आलम, पुराना किला, सिवा। के पीछे कितनी बड़ी साजिश रची गई है? क्या लगता है घटना के पीछे कितनी बड़ी साजिश रची गई है? क्या हत्या को एक्सीडेंट बता दिया गया? पुलिस पैसा लेकर हत्या का एक्सीडेंट कर। क्या लग रहा है किसी का दबाव दिया गया था पुलिस पे? हो सकता है, हमको तो नहीं मालूम। दबाव पड़ा है तब तो ऐसा काम कर रहा है। अब क्या मांग करना चाहेंगे? यह न्याय चाहिए, मुजरिम को पकड़ के उसको सजा मिलना चाहिए। क्या लगता है इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं, कुछ पता चला है? गोलू है और राहुल, यही दोनों हमारे घर से बुला कर ले गए 7 बजे शाम को। वहाँ लेकर गए हैं हथुआ में ले जाकर क्या किए हैं। उसके बाद फिर 10 बजे रात में आकर घर पर पूछते हैं कि गोलू आया। तो हम लोग बोले कि गोलू तुम्हारे साथ गया है, तो तुम्हारे साथ गया है तो हम लोग उसे क्यों पूछ रहे हैं, तुम बताओ कि गोलू कहाँ गया। तो बोला कि अभी आ जा। फिर आधा घंटा के बाद हम लोग उससे पूछे कि अभी तक नहीं आया, तो बोला कि चलिए देखा जाए उसको। तो हम लोग 1 बजे रात तक इंतज़ार करने के बाद वहाँ गए हैं खोजने के लिए। हम नहीं गए, मेरी वाइफ गई है। रात भर घुमाया है, एक छोटा मेरा बेटा कुआ घुमाते घुमाते 4 बार ट्रक के पास धक्का मारने की कोशिश किया कि हमारे औरत मर जाए, मगर जब वो धक्का मारने की कोशिश कर रहा था तो उसका कागज पकड़ के दिए। उसके बाद फिर 4 बजे भोर में लेकर आए। बोला कि पहले से कोई दुश्मनी थी क्या इन दोनों में? कोई दुश्मनी नहीं था। अब ऊपर वाले जाने क्या उन लोगों का राज। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शकील अहमद देवी। हम लोग को 2 दिन बाद कॉल करके प्रशासन हम लोग को बुलाई। हम अम्मी साथ गए, उनके एक घर सहबल के घर वाले भी एक हैं, उनके भाई, तो आके पहले हम लोग को बुलाई। तो पहले हम लोग को आधा 1 घंटा इंतजार करवाया। उसके बाद अंदर गए लोग तो सबसे पहले नाम लिखा सबका। उसके बाद कह रहा है कि एक्सीडेंटली मामला है, और अम्मी बोली कि कैसे एक्सीडेंटली मामला है। कह रहा है कि 100 के स्पीड में गाड़ी आपका बेटा चलाया और दूसरे रास्ता से जाना चाहिए, तो डायरेक्ट डिमिलिया खा के गिर गया और डायरेक्ट डेथ स्पॉट हो गया। जब हम पूछे उससे कि कम से कम गिरा तो उसका आगे का हेडलाइट भी तो फूटना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि डायरेक्ट खाई में गिरा देगा तो ये हेडलाइट कैसे फूटेगा। उसके बाद अम्मी बोली कि क्या आगे करिएगा, तो कह रहा है कि हम अब कुछ नहीं करेंगे। उन लोग को छोड़ दिया, हम लोग को 24 घंटा रख के उन लोग को छोड़ दिया। हम उन लोग के माँ बाप है कि जाके ढूंढे, और कह रही है अम्मी कि उन लोग कुछ नहीं होगा। तो कह रहा है कि 302 धारा लगा के किसी को भी हम आपके वजह से फांसी चढ़ा देंगे, किसी वजह से कुछ कर देंगे। तो आप बताइए प्रशासन किस लिए है सिवान में, और ये बताइए कि क्यों नहीं हम लोग के घर के पास आया, हम लोग को क्यों बुलाया यहाँ पे अपने वहाँ पे जाके। प्रशासन हम लोग को क्यों बुलाया, वो दुआरी पर हम लोग को क्यों नहीं आया। हम लोग उन लोग को फांसी का मांग करते हैं, और ये वीडियो कम से कम
यहाँ नीतीश कुमार तक जाना चाहिए। हम लोग, मेरे भाई मरे, 7 साल बाद मेरे भाई आए थे, 40 दिन रहकर भी उन लोग को जाके साजिश करके मरवा दिया मेरे भाई को। और साहिल और गोलू का, राहुल और गोलू का हाथ है। राहुल और गोलू आके मेरी अम्मी को ले गए वहाँ पे जहाँ मारा था, बॉडी दिखाने के हम नहीं फंसे। इसीलिए ये 2 तारीख, एक तारीख का 10:30 बजे का ये मामला हुआ। हम उनके सबसे छोटे भाई हैं, हमको इतना भाई प्यार करते थे, हमको बस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। सोनू आजम मेरा नाम है। आज हम लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि पेपर के माध्यम से आप लोग जान रहे हैं कि 1 तारीख को 4 नौजवान हथुआ के लिए जाता है, मीरगंज के लिए जाता है और रात 7 बजे यहाँ से जाता है और 10 बजे उनके साथी 2 लोग वापस आ जाते हैं और 2 लोग आकर के और घर साहिल और शहबल के परिवार वालों से पूछते हैं कि साहिल और शहबल कहाँ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 4 लोग जाते हैं और 2 लोग वापस आ गए और वही 2 लोग पूछ रहे हैं उनके परिवार वालों से कि अगर साहिल और शहबल कहाँ है, लेकिन अगले से उनके परिवार वाले कहते हैं कि कहाँ गए हैं वो आप बताइए। उनके साथ जाते हैं राहुल के साथ खोज में, लेकिन राहुल इधर उधर घुमा करके आ जाता है और अगली सुबह पता चलता है कि साहिल और शहबल की हत्या हो गई। लेकिन प्रशासन से हम लोग लगातार मांग करते रहे, प्रशासन ने यहाँ तक उनके परिवार वालों को भी नहीं बुलाया और प्रशासन अपने आप अपने स्तर से साहिल और शहबल की लाश उठा करके लाता है, अपने स्तर से पोस्टमार्टम कराता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद इनके परिवार को सूचना दिया जाता है और सूचना देने के बाद आज कहा जा रहा है कि साहिल और शहबल की हत्या नहीं, एक्सीडेंट में मौत हुई। हम छोड़ दिए। ये तमाम चीजें जो आप लोग लगता है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर साहिल और शहबल की हत्या हुई है और उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासन गलत अनाप शनाप बयान दे रहा है कि उनकी एक्सीडेंट हो गया है। आप उनकी साहिल और शहबल की फोटो देखेंगे तो कहीं से एक्सीडेंट की चीज नहीं लगेगा। उनके सिर में केवल चोट है, वो भी पीछे चोट है, उनके हाथ तोड़ दिया गया है। अगर एक्सीडेंट होता तो उनके शरीर में कई जगह चोटें होती, उनका बाइक क्षतिग्रस्त हो गया होता, लेकिन ना तो बाइक क्षतिग्रस्त है ना उनके हाथ पर में कहीं चोट है। इसलिए ये पूरी तौर पर साबित होता है कि उनकी हत्या हुई है, साहिल और शहबल की हत्या हुई है और प्रशासन मोटे रुपया लेकर के उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मांग करते हैं कि जिन लोगों पर 5 लोगों पर नामजद आवेदन दिया गया है उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आज तो हम लोग हजारों की संख्या में लेके आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सिवान के पुलिस, बिहार सरकार ये सचेत हो जाए कि सिवान की जनता अब जाग चुकी है। किसी नौजवान की अगर मौत होगा, किसी नौजवान की अगर हत्या होगा और प्रशासन लापरवाही करेगी, सरकार लापरवाही करेगी तो पूरी सिवान की जनता उन प्रशासन और सरकार के खिलाफ संघर्ष करके उन नौजवानों के लिए न्याय लेगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि लगातार जिस तरह से सिवान में अपराध बढ़ा है, कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लगातार प्रशासन अपनी पीठ थप। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।